नमस्कार। सतीश झा, देश परदेश में आपका स्वागत है। किसी भी देश में हम कैसे बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसी हो, ये रोज तय होता है। एक बार बनता है कानून, संविधान में उसको रखते हैं, उसके बाद कानून बनते हैं, बदलाव होता रहता है, अमेंडमेंट होते हैं और फिर उस पर रोजाना कुछ ना कुछ बातें होती हैं और कचहरियाँ, कोर्ट वगैरह उस पर अपनी राय जाहिर करते हैं। वो जो कहते हैं वो आगे आने वालों के लिए एक नियम बन जाता है। इस हफ्ते गुजरात की हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जो उनको सजा हुई थी नीचे वाले कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, जो कि जिले के लेवल का होता है, उस सजा को बरकरार रखते हुए उस पर कुछ ऐसी बातें की जिसपे देश को थोड़ा चिंता होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का काम क्या है? उसका काम है कि जो लोअर कोर्ट में जो फैसला होता है, निचले कोर्ट के फैसले को उन तथ्यों के आधार पर देखे या उन कानूनी तरीकों से देखे जिसका पिछले कोर्ट में सब हिसाब नहीं किया गया। उसका मतलब नहीं होता है कि वो कुछ भी चाहे कर ले, उसकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंदर रह के कचहरी में काम करना पड़ता है। अगर सीमाओं के बाहर तो कोई सवाल उसका जवाब हो ही नहीं सकता। तो सारी बातें सीमाओं के अंदर होती हैं। एक सीमा होती है तथ्यों के आधार पे निचले कोर्ट की, कानून के आधार पे बीच वाले कोर्ट की जो हाई कोर्ट कहलाता है, और संविधान के आधार पे सुप्रीम कोर्ट। तो इस बार जो जो सजा हुई थी राहुल गांधी को निचले कोर्ट पे, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। करीब 160 साल से जो एक डिफेमेशन का यानी कि अवमानना का जो एक कानून बना हुआ है, उसके आधार पे शायद कभी भी ऐसी सजा नहीं दी गई थी इतने छोटी बातों के लिए, जो कि हम लोग आपस में रोज ही करते हैं। हर आदमी एक दूसरे को ऐसा बोलता रहता है, जो लोग सुनते हैं, कई लोग सुनते हैं कि भाई वो तो ऐसा है, ये नाम ऐसा है, ये हम सुनते रहते हैं। ये कहना कि ऐसा क्यों है कि मोदी ही नाम याद आता है इन चीजों में, इस पे ऐसा बुरा क्या हो गया? लेकिन खैर, इसमें बहुत चीजें लीगली भी अजीब सी लगती हैं, लेकिन अपने आप में जो मुद्दा था उसको इस हद तक आगे ले जाना वो दिखाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई और बात है। ये सिर्फ मुद्दा अपने आप में तबड़ा नहीं था। तो खैर, निचले कोर्ट में जो बातें हुई, जब वो मुद्दा लेके गया एक वहां का भाजपा का एमएलए, उसने देखा कि ये कचहरी उसको नहीं सुनेगी, तो उसने, उसके पास ताकत है, सरकारी ताकत है, उसकी सरकार है, जब तक उसके जज को बदला नहीं गया तब तक आगे ना बढ़े, तो उसने अपने ही मुकदमे पे हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। और जैसे जब उसके ऐसा जज आया जो उसको लगा कि ठीक होगा उसके हिसाब से, उसने हाईकोर्ट से स्टे हटवा के फौरन कोर्ट को कहा कि इसको फिर चालू कीजिए, और इन जज साहब ने कुछ देखे बिना पहली सुनवाई में फैसला कर दिया और फौरन सजा भी कर दी, और सजा दी अधिकतम सजा। अगर डिफेमेशन की जो, अगर आप एक इक्वेशन बनाएं 1 से 100 तक की, तो शायद 1 नंबर पे अगर बहुत आप करोगे तो ये मुद्दा आता। उस मेरे हिसाब से तो 1 तक भी नहीं पहुंचता है 100 की सीढ़ी में, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें पहुंचाना भी हो तो 1 तक पहुंचेगा। अगर 1 तक पहुंचा तो शायद इसमें सजा होती। आमतौर पर इसकी सभ्य समाज में जहाँ कानून कायदे की बात होती है, शायद सजा होती, ठीक है साहब, एक दिन आप खड़े रह जाइए कोर्ट में, माफी मांग लीजिए, कुछ कर लीजिए, जो इस तरह की बातें होती। लेकिन जज साहब जो थे, उनका काम उनको दिया गया था, शायद उनको कोई चिट्ठी आई होगी, उनको कोई फोन आया होगा, कोई कहा कानाफूसी हुई होगी, ये ऐसा ही करना है। तो राहुल गांधी को, जो कि देश के सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री के सामने उनका नाम हमेशा उसी श्रृंखला में लिया जाता है। वो खुद भी प्रधानमंत्री उनका नाम लेते हैं उसी तर्ज पे, जैसे कि उनके विपक्षी वही हैं। उसको उन्होंने सजा ऐसी दी जो आज तक इतिहास में 160 साल में, 170 साल में कभी किसी को किसी कचहरी ने कभी नहीं दी थी। अपने आप में बिल्कुल से अभूतपूर्व कहते हैं, उस तरह की एक घटना हो गई। उसके बाद जो है, कुछ लोग कहते हैं अगर लीडरशिप की बात होती, शायद राहुल गांधी चाहते और बड़ा बनना चाहते, तो कहते ठीक है, अब मैं यहाँ से सीधे बैठता हूँ जाके आपकी सरकारी जगह पे। और खैर, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपील की, और अपील पे जो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो और चौंकाने वाला है। क्योंकि हाईकोर्ट ने सिर्फ ना जो लीगल पॉइंट्स नहीं देखे, वो नहीं देखा जो कि लोअर कोर्ट ने जिसका मूल्यांकन नहीं किया। उन्होंने तमाम तरह की बातें दुनिया भर की, लखनऊ की, पुणे की, सावरकर की, और तमाम जो जोड़ के, जो कि बिल्कुल का रिश्ता केस से नहीं है। ये इसकी जो मीमांसा करेंगे वकील लोग करेंगे। तो वकील वकालत में ये होता है साहब
कि देखिए हर बात में दो पक्ष होते हैं, बात सही हो बात गलत हो, पक्ष दो होते हैं। उसके बाद सही और गलत का कोई मतलब नहीं रहता, मतलब रहता है कौन पक्ष जो है अपनी बात ज्यादा जोर से रख लेता है वो जीतता है। जीतने वाला सही है गलत है ये बात नहीं है, जीतने वाला जीता है, वो सही है गलत है ये उससे तय नहीं होता। इसलिए तो होता है कानूनी तौर पे ये आदमी जीत गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सही है या गलत है। खैर, तो हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये सजा बरकरार रहेगी, क्योंकि बड़ी ही बहुत ही सीरियस मुद्दा है, बड़ा गंभीर मामला है ये। अब बताइए, आप किसी को कहिए अरे शर्मा, अरे भाई ये शर्मा साहब ऐसे लोग होते हैं, झा साहब ऐसे ऐसे क्यों होते सारे नाम, इस अवमानना कैसी हो गई। ठीक है, अब मैंने देखा अखबार में एक झा साहब हैं, उन्होंने कुछ अच्छे काम नहीं किए, दूसरे झा साहब उन्होंने ऐसे काम किए जो मैं समझ नहीं पाता क्यों क्यों करेगा। अब कोई इसको लेकर के कहे कि सब झा साहब ऐसे ही होते हैं, बड़ी मुश्किल है। लेकिन ये अवमानना की बात कहाँ हो गई, ये आमतौर पर बातचीत के हिस्सा हुआ। दूसरी बात, अगर देखें राहुल गांधी ने जो कहा उसके सामने उनके जो विपक्ष है यानी सत्ता पक्ष के लोग हैं जिस तरह की बातें करते हैं, उनको जिस तरह से पप्पू कह के उनका अपमान किया गया, तरह तरह की बातें की गई, अगर उन सबको कोर्ट में लाया जाए तो हमारे कोर्ट भर जाएंगे, उनके पास और कुछ करने को नहीं रहेगा शायद। तो अगर हम उसको स्टैंडर्ड मानते हैं तो हमारी बातचीत बंद हो जाएगी। तो राहुल गांधी की जो इस केस का मतलब ये है कि हमारे देश में बातचीत कैसे हो, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो राजनीतिक जो बातचीत होती है, जो भाषण होते हैं वो कैसे हों। तो क्या सिर्फ सत्ता पक्ष को अधिकार है कुछ भी कहता रहे, वो कोर्ट जाएगा तो उसकी जो एग्जीक्यूटिव की ताकत इतनी बढ़ गई है कि हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो खैर, तो राहुल गांधी के मामले में इन्होंने ऐसा किया, हाई कोर्ट ने कह दिया। अब सवाल ये है कि ये मुद्दा पॉलिटिकली कैसे देखा जाए, इस सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या होगा, क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट इसको इस तरह देखेगी कि उसकी एक संवैधानिक विवेचना करे, क्योंकि वही मुद्दा तथ्यों के आधार पर एक तरह का होता है, लीगली दूसरा हो जाता है और संविधान के हिसाब से तीसरा हो जाता है। तो इसका क्या रूप निकलेगा, इससे तय होगी हमारे देश में जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है वो उसकी क्या रूपरेखा बनेगी। और जो हम लोग बातचीत करते हैं और कानून के जो हमारे जो कचहरी के जो हिसाब हैं उन पर किस तरह का अंकुश लगाया जाएगा कि इस तरह के जो मामले हैं उनको लीगली देखा जाए, इसलिए नहीं कि उनको एक आदेश आ गया है। ऐसा लगता है, हम लोग जानते तो कुछ नहीं है, बिना जाने एक आम नागरिक की तरफ से देखे ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ, इसके पीछे कोई ऐसी साजिश तो नहीं है, इसके पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि जो भी हुआ है बिल्कुल आपने कहा अभूतपूर्व है और वो तर्क संगत नहीं दिखता किसी को भी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे को हर नागरिक उठाए, क्योंकि इसका इसका जो असर पड़ेगा वो हर नागरिक पर पड़ेगा, इसका असर राजनीति पड़ेगा। हर राजनीतिक पार्टी को चाहिए कि इस मुद्दे को उठाए और उसका एक जवाब ये हो सकता है कि जितने भी लोग राहुल गांधी की विपक्षी पार्टी के हैं, आज की तारीख में सत्ता की पार्टी के हैं, उनके हर व्यक्ति हर नेता के ऊपर उसके हर बात पर कहीं न कोई छोटे कोर्ट में एक दरख्वास्त की जाए, एक उसको आंदोलन बना दिया जाए। उसके बाद देखिए अगर ऐसा शुरू होगा तो फिर बंद करना पड़ेगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि राहुल गांधी को सजा हो चुकी है और हाई कोर्ट ने उसको स्टे करने से मना कर दिया है। वैसे कांग्रेस पार्टी के पास तरीके तो बहुत है, और राहुल गांधी डरते नहीं है। और हमारी जो परंपरा रही है राष्ट्रीय आंदोलन के साथ, जितने हमारे शुरू के नेता थे सबने काफी दिन सरकारी बन के बनाए गुजारे थे। नेहरू जी 14 साल, गांधी जी 20 साल। तो ये कोई ऐसी बात अब नई बात नहीं होगी कि जो राजनीति की बात करें उनको सरकारी मेहमान बनने से कोई ये परेशानी हो। ये तो उसका एक अपना मान लीजिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरह है जो राष्ट्रीय आंदोलन से निकले थे। और आज की तारीख में भी देखें तो कई सारे मुख्यमंत्रियों को, क्योंकि उनके विरोधी जब सत्ता में आते हैं उनको जाना पड़ा। लालू यादव थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री एक हुए, और कई कई ऐसे इसी चीजें हुई है। अभी तक की बात प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंची है, लेकिन अभी अमेरिका में देख रहे हैं आप, वहां पे ट्रंप तक बात पहुंच गई है और सब लोग कह रहे हैं शायद उनको भी सरकारी मेहमान बनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो अपने आप में काफी सीरियस मामला है। अगर वैसा जो ट्रंप ने किया है किसी और ने किया होता, उसके
एक 100वें, 1000वें, लाखवें या करोड़ों हिस्से भी किया होता तो भी वो अभी तक कहीं बेचारा ठंडा अपना उसका माहौल रहता। खैर, तो ये हर देश में ये बात हमेशा रहती है कि हम जो हमारा सामाजिक जो डिस्कोर्स है, जो बातचीत है, वो कैसे हो। और राहुल गांधी ने पिछले 1 साल में जो अपनी जगह बनाई है, लोगों के दिलों में बनाई है। अब उन्हें कोई पप्पू नहीं कहता। अब उन्हें जिस तरह से लोग 1 साल पहले कहते थे भाजपा की हिम्मत करें, जिस तरह पहले करते थे। डायनेस्टी की बात बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी ताकत पे अपनी जगह बनाई है लोगों का दिल जीत करके। जो तेलंगाना में भी हुआ है, जिस तरह के लोग उनको सुनने के लिए आए, जो कर्नाटक में हुआ है, ये सब उनकी भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर लोग कह सकते हैं कि वो अकेली बात नहीं है। लेकिन जो जो जगह बनी है राहुल गांधी के लिए लोगों के मन में, अल्टीमेटली ये होता है कि आपकी एक नेता की जो है बात लोग समझते हैं, मन से समझते हैं। ये नहीं कोई तर्क होता है। हमारे प्रधानमंत्री भी जो हैं, उनकी बात कैसी भी तर्क वाली हो, तर्क वाली ना हो, सही हो, गलत हो, नहीं फर्क पड़ता। वो कहते हैं और उनके पास एक अंदाज है जो लोग समझते हैं और लोग मान लेते हैं। तो हर नेता की काबिलियत ये होती है कि उनकी बात लोग समझते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि उनका कहने का अंदाज ऐसा है, उनकी विश्वसनीयता ऐसी है, उनको उनकी तरफ जो भी कहते हैं सब समझने वाले लोग हैं, उनकी बात लोगों तक पहुंचती है जो हम नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए हम राजनीति में नहीं है कि हमारी बात सब तक नहीं पहुंचती। हम विवेचना करते हैं, वो हमारी छोटी सी एक भूमिका है, या वो ऐसा करने में या हमारा अनुभव है, या हमारी रुचि है और हमें अच्छा लगता है, और एक उसको हम जिम्मेदारी मानते हैं। अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो हमें अपनी बात साझा करनी चाहिए। लेकिन नेता नेता की बात करोड़ों लोग समझते हैं। जो वही बात मुझे याद है, जब मैं इंडियन एक्सप्रेस पर सहायक संपादक बन के आया था, तो कुलदीप नैयर हमारे बहुत बड़े सीनियर थे, लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। ये उनकी महत्ता थी कि उन्होंने हमको दोस्ती का दर्जा दिया। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि कुछ भी कहने के पहले वो बन जाओ जिसको वो कहने का हक हो। मुझे बात बिल्कुल समझ में आई नहीं, लेकिन बात यही है, जो नेता होता है वो कुछ भी जनता से कहता है तो जनता समझती है। उसकी जगह ऐसी होती है, उससे कुछ कहने का हक होता है। हर एक को कहने का हक नहीं मिलता। हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हमारा हक वो कहने का नहीं है तो उसका असर नहीं होता। तो राहुल गांधी ने वो हक पा लिया है कि वो जो कहते हैं लोग सुनेंगे, उसको दिल से सुनते हैं। लोग तर्क से सुनते होंगे, लेकिन राहुल गांधी की बात तो दिल से सुनते हैं। तो उस आदमी को जो लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने गुजरात के जो फैसले सुनाए हैं, देश की जनता शायद मंजूर करेगी, लेकिन वो देश की जनता का काम है। तब तक इस बात को सुप्रीम कोर्ट में क्या कैसे तय करते हैं, वो तय करेगा कि हमारी राजनीतिक बातचीत कैसे होगी, और हमारे अगले आने वाले समय में जो हमारी लोकतंत्र की जो एक परंपरा में जो जो जिस तरह हम भाषण देते हैं, जिस तरह बहस होती है, वो कैसे होगी। क्या हर आदमी को राहुल गांधी की तरह सजा दी जाएगी, या ये माना जाएगा कि जो उसके साथ हुआ बिल्कुल गलत था और उसको सुप्रीम कोर्ट एक नई दिशा देगा, जो कि तार्किक होगी, जो कि संवैधानिक होगी, जिससे कि लोग मान सकेंगे हम एक ऐसे समझदार समाज हो चुके हैं कि जहां ऐसी छोटी मोटी बातों को हम इतना बड़ा तूल नहीं देंगे। इस बात के साथ अगली बात तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।